मुझसे देवताओं के राजा होने का पद छीन लिया गया है। आपका अपमान हम सभी देवताओं का अपमान है और ये हम कदापि नहीं होने देंगे। तो हम सबको एकजुट होकर एकता के साथ भगवान विष्णु को ये दिखाना होगा कि हम सभी देवताओं के विरुद्ध हैं। भगवान विष्णु के विरुद्ध हम समस्त देव अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ भी उन पर विजयी नहीं हो पाएंगे। वो अपने भक्तों पर आंच नहीं आने देते हैं। किधर भागे जा रहे हो? और राधा कहाँ है? मती मारी गई थी मेरी, जो मैं कान्हा की बातों में आ गया। अब मैं कहाँ ढूंढूं अपनी पुत्री को? क्या तुम्हें स्कूल से परिचित हो? हाँ प्रभु, उत्तर दिशा से 50 योजन दूर एक पर्वतमाला है। मित्र, ये वर्षा नहीं थमेगी। वो देखो, चलो मित्र यहां से। कान्हा, मेरा कान्हा किधर है? कान्हा! कान्हा! यशोदा! आर्य, आर्य, हमारा कान्हा कहीं मिल नहीं रहा है। यशोदा, राधा भी कहीं नहीं मिल रही है। कदाचित उसे ही ढूंढने के लिए गया होगा। कान्हा, कान्हा! यशोदा! ये किसकी आहट आ रही है? कान्हा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बहुत घबरा गई थी। वो मायावी तुम्हारा रूप धर के मुझे छल से यहाँ तक ले आया और फिर कान्हा, तुम शीघ्र ही मुझे यहाँ से ले चलो। क्या पता वो मायावी कब और नया मायाजाल बुंदे। अब चिंतित होने की कोई बात नहीं है राधे। मैं आ गया हूँ ना, अब वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगा कि तुम्हें ढूंढने में बहुत यत्न करने पड़ेंगे, किंतु देखो तुम तो सहज मेरे सामने आ गए। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? तुम कौन हो? तुम नहीं, तुम वही मायावी तो नहीं? देखो, फिर से मुझे छलने की चेष्टा मत करना। अरे राधा, समीप मत आना। देखो, मैं जानती हूँ तुम मेरे कान्हा नहीं हो। तुम वही दुष्ट हो। देखो, मैं फिर से तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। राधा मेरी बात सुनो। राधा मेरी बात तो सुनो। राधा! राधा बेचारी तुमसे ही भयभीत हो रही है कृष्ण। अब क्या करोगे? इस पहेली का उत्तर नहीं ढूंढोगे? बूझो, बूझो। पहेली बूझने में बहुत रुचि है ना तुम्हारी? याद हो देवराज इंद्र, पहेली बूझने में अधिक समय नहीं लगता और आपके पास अधिक समय है नहीं। शीघ्रता से वृंदावन को जलमग्न कर दो, इससे पूर्व कि कृष्णा को भनक भी लगे। इसलिए और अधिक समय मत गवाइए और अपना लक्ष्य साधिए।
ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि कृष्णा पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाएगा। राधा को ढूंढना तो सरल होगा, किंतु राधा को ले जाना अत्यंत कठिन। बचाओ 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 बाबा। भागो भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो। यमुना का जल तीव्र गति से गांव में आ रहा है। बचाओ बचाओ। वृंदावन इतनी सरलता से समर्पण नहीं करेगा देवराज। इस भूमि की सहन शक्ति अपार है। वो देखिए जीजी, एक और गौशाला। वहाँ जल का प्रभाव अधिक नहीं है। चलिए। शीघ्र कीजिए दीदी, हमें गैयों की रस्सियां छुड़ानी है, उन्हें मुक्त करना है, वरना जल के प्रभाव से वो भी बह जाएंगे। ये खुदा, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सुदेवी। जीजी, जीजी, मेरा 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 पूरा घर टूट चुका है जीजी। पानी के आवेग से सब कुछ नष्ट हो गया। मैं तो बस अपने बच्चे के प्राणों की रक्षा हेतु यहाँ। सुदेवी! धानु और सुमेर, धानु सुमेर, इस लकड़ी को आगे खींचो, आगे खींचो। भोलू, इसको बांधो। मचान को शीघ्र शीघ्र तैयार करना है। आर्य! यशोदा, रोहिणी, सुदेवी, बालक को देखो। ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है ईश्वर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रलय आ गई हो। यह वर्षा नहीं, श्राप है इंद्र का। सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, हम सबका सर्वनाश हो जाएगा। राधा, राधा ठहरो। राधा, क्या हो गया तुम्हें? मुझसे अचानक भयभीत होकर भाग क्यों गई? तुमसे भयभीत होंगी मैं? ये विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? चलो ठीक है, चलो मेरे साथ वृंदावन। न जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। चलो। तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं? भाना, मुझे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कह रही हो राधा? अपना सुध-बुध खो बैठी हो क्या? न जाने वहाँ कैसी घटना घटित हो रही है, कैसी दशा में है वहाँ के लोग, और तुम यहाँ व्यर्थ में समय गंवा रही हो। राधा, ये जो तुम मुझ पर क्रोधित हो रही हो ना, ये सब इस पुष्प की सुगंध के कारण हो रहा है। राधा, भांति भांति के पुष्पों की सुगंध भांति भांति के भावनाओं को उजागर कर रही है। ये नीला पुष्प संदेह भाव को उत्पन्न कर रहा है, और ये लाल क्रोध को जन्म दे रहा है। ये इंद्र का माया जाल है, वो हमारे मन को भ्रमित कर।
राधा, ये सफेद पुष्प मत चुकना राधा, हमें वृंदावन वापस जाना है। अब जाकर क्या करेंगे कान्हा? सब कुछ नष्ट हो गया है। अब तक तो वृंदावन में मृत्यु अपना तांडव कर चुकी होगी। नहीं राधा, ये सफेद फूल तुम्हें अत्यंत दुखी कर देंगे। अपने परिजन, अपने सगे संबंधियों को मृत देखने से तो अच्छा है कि मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। राधा, नहीं राधा, अपनी भावना को नियंत्रण में रखो। देवराज इंद्र तुम्हारे मन के साथ खेल रहे हैं, उन्हें अपनी भावना पर विजय मत प्राप्त होने दो। सबका अंत हो गया है कान्हा, मुझे भी मर जाने दो। समीत मत आना कान्हा, वरना मैं इस खड़क से अपने शीश को काट लूंगी। मित्रों, महिलाओं के हाथ थामे रहो, बालकों को भी सुरक्षित ले चलो। ये कैसी मूर्खता कर बैठे तुम मित्र? लकड़ी का मचान बनाकर तुम देवराज इंद्र से टक्कर लेना चाहते थे। अरे हम में से कोई नहीं बचेगा। देवराज इंद्र का कोप हम सबको लगेगा। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो इस वृंदावन की शापित भूमि से निकलकर भागो। चलो यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वृषभान जी? हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये पावन भूमि छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हम। इस भूमि को छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती भाभी श्री। यदि आपके पुत्र की मति नहीं मारी गई होती, इंद्र का तिरस्कार नहीं किया गया होता, तो ये संकट हम पर कदापि नहीं आता। अरे आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो यहाँ से। मित्र विश्वान, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो आप लोग? रुक जाइए। यशोदा, मुझे बचाने की चेष्टा मत करना कान्हा, मुझे मर जाने दो। ये सब इन पुष्पों के समूहन के कारण हो रहा है। मुझे उन्हें शीघ्र ही नष्ट करना होगा। खड़क मेरे हाथ में कैसे? ये क्या नष्ट करने वाली थी मैं?
बहुत विलंब हो गया, हमें वृंदावन चलना होगा शीघ्र। कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? वो तुम्हारे हाथ में वो चक्र, वो कैसे? हो ना तुम? मैं तुम्हारा कान्हा हूं, केवल तुम्हारा। मित्र विश्वान, हमें इस विपदा से निपटने के लिए कोई अन्य उपाय सोचना होगा। मैं तो उस दिन को कोस रहा हूँ जिस दिन मैं तुम्हें अपने साथ वृंदावन लेकर आया था। आज तुम्हारी पुत्र की मूर्खता के कारण हम सबके प्राण संकट में। कैसी बातें कर रहे हो मित्र विश्वान? लज्जित मत करो। ऊपर से मेरी पुत्री ना जाने कहाँ है, किस दशा में। नौका निकालो शीघ्र अतिशीघ्र, और जिससे भी अपने प्राण प्यारे वो मेरे साथ चलो। मित्रनंद, तुम मेरे साथ चलोगे या फिर यहाँ रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करोगे? मित्र विश्वान, मैं सदैव सबके साथ ही रहा हूँ, सबके सुख दुख में साथ रहा हूँ मैं। चलो। मूर्खों, इतना भी नहीं जानते कि मृत्यु के पाश से भाग पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। कितनी भी शीघ्रता कर लो, मृत्यु तुम्हें ग्रस ही लेगी। नौकाओं को तेजी से खींचो, यमुना का जल अभी शांत है। हम जितना शीघ्र यहाँ से निकल जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। नीचे बैठो सारे। दाऊ, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। आप उस नाव को संभालो, मैं इसको संभालता हूँ। कान्हा पुत्र बलराम, राधा, मेरी पुत्री कैसी है तू? तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक तो है ना? बाबा, कान्हा के होते हुए मुझे क्या कष्ट हो सकता है? काका धनिक, सोचिए, ऐसे देवता जिनकी पूजा ना करने पे क्रोधित हो, लोगों के प्राण हरण करना चाहते हो, वो कितने निश्चित और दुष्ट होंगे। किंतु कान्हा, इस विपत्ति से निकलने का उपाय क्या है? उपाय तो आप लोगों ने ही तय किया है।
गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करके। सच कहूं तो उस पूजा का सच्चा प्रसाद पाने का समय आ गया है। मेरी बातों का विश्वास कीजिए, हमारे प्राणों की रक्षा, देवराज इंद्र के हर एक प्रहार का उत्तर अब गोवर्धन पर्वत के पास है। आइए मेरे साथ गोवर्धन के शरण में चलते हैं। चलो। नारायण नारायण। प्रभु क्षमा चाहता हूं, किंतु एक बात मेरी समझ से परे है प्रभु। मुझे तो ऐसे प्रतीत हुआ था प्रभु कि आपने देवराज इंद्र के अभिमान, उनके अहंकार को चूर चूर करने हेतु गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई है प्रभु, किंतु उसका परिणाम तो अत्यंत प्रलयकारी निकला प्रभु, प्रलयकारी। अब वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत भेजने का क्या प्रयोजन प्रभु? क्या एक पर्वत देवराज इंद्र की क्रोध अग्नि से वृंदावन वासियों की रक्षा कर पाएगा प्रभु? रक्षा का दायित्व तो गोवर्धन को ही निभाना होगा नारद। त्रेता युग से इसी घड़ी की तो प्रतीक्षा है उसे। नारद, मैंने गोवर्धन को वचन दिया और अब वो वचन पूर्ण करने का समय आ गया है। पवन पुत्र, पवन पुत्र, लंका के लिए सेतु बांधने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब और शिला की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम। प्रभु, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मुझे अभागे को इस पुण्य कार्य से क्यों वंचित किया जा रहा है? क्या मैं इतना तुच्छ हूं कि प्रभु श्री राम के काम ना आ सकूं? आपका ये निर्णय मुझे स्वीकार्य नहीं प्रभु। अगर सेतु बंधन में मेरा कोई उपयोग नहीं तो धूलि में मिटा दीजिए मुझे, मेरे अस्तित्व का ही अंत कर दीजिए। हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम के लिए मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा में तनिक भी सत्यता है तो मेरा कल्याण कीजिए। कण कण में मुझे ध्वस्त कर मुझे मुक्ति दीजिए प्रभु। गोवर्धन, प्रणाम प्रभु। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने भक्तों के संग ऐसा अन्याय करूंगा? नियति का चक्र पूर्ण तो होने दो गोवर्धन। तुम्हारी मुक्ति द्वापर युग में होगी, जब मैं पुनः अवतरित होऊंगा, और तब तक तुम्हें भक्ति भाव से उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। हनुमान, इन्हें पुनः वृंदावन में प्रतिष्ठित कर दो। प्रभु, व्याकुल ना हो गोवर्धन, मैंने वचन दिया है तुम्हें, द्वापर में मेरे संग ही तुम्हारी लीला रचेगी। युग युगांतर तक पृथ्वी लोक में श्रद्धा भाव से तुम्हारा नमन किया जाएगा। बस तुम्हें अटल रहना होगा अपनी श्रद्धा में। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने।
ध्यान से क्या देख रहे हो कान्हा? इन लकड़ियों को ध्यान से देखिए दाऊ। नदी की तेज धार में तैर रही हैं, किंतु इनमें से एक भी टूटी नहीं। हाँ कान्हा, वो एक साथ बंधी हुई है, इसीलिए तेज धार में कोई उसे अलग नहीं कर सकता है। ये सब हमें क्यों नहीं सूझा? हम सब भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहर कहीं से भी आ सकती है। कान्हा, दाऊ संभालिए। चिंता मत करो साथियों, हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। हम में से किसी को क्षति नहीं पहुंचेगी। हम में से कोई नहीं बहेगा। चलो। वाह, इतना ही सामर्थ्य है तुम्हारा? बस इतना ही बल? कृष्णा को परास्त करने में तुम निरंतर असफल हो रहे हो। वो बालक तुम्हारी हर चाल को विफल करता जा रहा है। इंद्रराज, तुम कैसे अपने अपमान का प्रतिशोध लोगे? बस इतना ही बल और सामर्थ्य है आप लोगों में? अभी से शस्त्र डाल दिए? कायरता शोभा नहीं देती है वीरों को। और आप सभी तो स्वयं देव हैं। विष्णु के विरुद्ध युद्ध में मेरी सहायता कीजिए। कैसी सहायता देवराज इंद्र? अब इस अधर्म में हम आपका और साथ नहीं देंगे। आपने हम सबके साथ छल किया है। हाँ, अग्निदेव सत्य कह रहे हैं देवराज। मिथ्या बोलकर आपने हम सबको भगवान विष्णु के विरुद्ध भड़काया। वृंदावन के वासियों के साथ घोर अन्याय किया है आपने। अब और नहीं, मेरी आज्ञा की अवहेलना करेंगे आप सब। देवराज इंद्र की आज्ञा की अवहेलना देवराज इंद्र के समक्ष सर उठाने का दुस्साहस। अहंकार ने आपकी मति जड़ कर दी है देवराज। आपको यह भी बोध नहीं है कि आप जगत के पालनहार स्वयं जगदीश भगवान विष्णु के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहे हैं। देवराज इंद्र, हम सब आपका भला ही चाहते हैं। आप ज्येष्ठ हैं, हम सबके राजन हैं। हम सबका कहा मानिए। हम सब भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे क्षमा मांग लेंगे और इस कुचक्र का अंत करेंगे। हाँ, कायरों, तुम्हें भय होगा उस विष्णु से, मुझे नहीं। देवलोक का स्वामी देवराज इंद्र हूं मैं। विष्णु को पराजित किए बिना शांत नहीं बैठूंगा मैं। तुम सबको जाना है तो जाओ, उसके चरणों के दास बन जाओ। मुझे उसके चरणों का दास बनना स्वीकार नहीं। मेघों के अधिपति, मेघों के राजा, संवर्तक प्रकट हो। प्रणाम इंद्रदेव। बिना अवरोध लगातार मेघों को आदेश दो कि वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ जल बरसाते रहें। एक क्षण भी वर्षा रुकने ना पाए। गोवर्धन की मिट्टी को इतना गीला कर दो कि वो स्वयं ही ढह जाए। जो आज्ञा इंद्रदेव। हे ईश्वर, हम इस गोवर्धन पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? इस अथाह जल समूह को हम कैसे पार करेंगे? जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आगे का मार्ग मिल ही जाएगा।
जल में उतरने की गलती मत करना। ये जल समूह, ये ताल इंद्र ने वर्षा से निर्मित किया है। यदि इसमें कोई भी गया तो वो जीवित नहीं बचेगा। कान्हा, तुम ही हमें यहाँ लेकर आए थे, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। धैर्य रखो राधे, अब आगे का मार्ग स्वयं गोवर्धन बताएंगे। अद्भुत, विलक्षण, ये तो चमत्कार हो गया। पत्थर जल के ऊपर तैर रहा है। ऐसा तो राम के समय में हुआ था, जब श्री राम ने सेतु बांध का निर्माण किया था। ध्यान से पांव संभाल के हम सबको आगे बढ़ना होगा। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बहुत ही क्रूर, बहुत ही निष्कृत है देवराजेंद्र। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राहिमाम मिलके सारे। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राहिमाम मिलके सारे। गोवर्धन, अब वो समय आ गया है जिसकी तुम्हें युगों से प्रतीक्षा थी। कान्हा पुत्र! कान्हा, ये क्या कर रहे हो तुम पुत्र? वापस आओ! घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राहिमाम मिलके सारे। घनघोर घटा कर कारे, चुपचाप खड़े मुनिवर सारे। जब धर्म की नैया डूब रही कर त्राहिमाम मिलके सारे। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। फिर छन से एक आवाज हुई, कानों से होके चित में रुकी। मिश्री सी किलकारी सुन के वृंदावन वासी मुदित हुए। हर्षित सारे मदमस्त हुए। जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे, जब नंद के घर में लाल दिखे। यशोदा तोरा लालना, झूले पालना। मुस्काए धीरे धीरे, शोभे तोरा तोरा अंगना। नैने प्यारे मन को लुभावे, लूट जाना कैसे पहनाऊं इसको कंगना।
जगायो, वृंदावन को चमकायो, है चाह दिशा फिर भोर निशा, स्वागत करने को देव सखा। नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा, नतमस्तक तीनों लोक खड़ा। धन्य धन्य सत्य धन्य, स्वयं नारायण का स्वरूप है ये। हम सबका नमन स्वीकार करें प्रभु। देवकी, क्या हुआ देवकी? कोई स्वप्न देखा क्या? बड़ा ही विलक्षण स्वप्न था स्वामी। मैंने देखा हमारा पुत्र बड़ा हो चुका है। वो बहुत ही पराक्रमी और बलशाली है। उसने अपनी एक उंगली से विशालकाय पर्वत को उठा रखा है। पुत्र के विछोह में अक्सर तुम उसके बारे में चिंतित रहती हो। मेरा हृदय बार बार ये क्यों संकेत देता है कि हमारे पुत्र से मिलन की घड़ी अब आ गई है। देवराज इंद्र, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अब और जल कहां से लाऊं? 7 दिन और 7 रात्रि से मेघ अपने पूरे वेग से जल बरसा रहे हैं, किंतु फिर भी गोवर्धन को गिराने में असफल रहे। और अब तो सारे मेघ भी जल विहीन हो गए हैं देवराज। मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अहंकार में चूर होकर प्रभु विष्णु के अवतार की अवहेलना कर दी। मैं तो क्षमा का पात्र भी नहीं। क्या हुआ कान्हा? रुक क्यों गए? इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे, बजाओ ना। भूख नहीं लगी है तुम सबको? भोजन ग्रहण नहीं करना है क्या? वो देखो, देवराज इंद्र, मैं क्षमा के योग्य भी नहीं हूं प्रभु, मुझे दंडित कीजिए। मैं अपने अभिमान में इतना अंधा हो गया था कि सत्य असत्य, धर्म अधर्म कुछ भी न देख सका।
मुझे दंड दीजिए, छीन लीजिए मुझसे देवराज होने का पद, निष्कासित कर दीजिए मुझे देवलोक से। मैं अपने अपमान का स्वयं भागीदार हूं, मुझ पर दया मत कीजिए। अपराध का बोध और उसका पश्चाताप ही पर्याप्त होता है। उस अपराध से मुक्त होने के लिए मिथ्या अभिमान का दंड तुम्हारे मन से समाप्त हो गया है देवराज इंद्र। देवलोक के सिंहासन पर बैठने के लिए अब तुम सुपात्र हो गए हो, और यही पाठ तो तुम्हें पढ़ाना था मुझे। मैंने जघन्य अपराध किया है। जैसे तुम्हें तुम्हारे सत्य का बोध हुआ है, वैसे शुक्राचार्य और कंस भी अति शीघ्र अपने अपने सत्य को प्राप्त करेंगे। श्री हरि की जय, श्री हरि की जय, श्री हरि की जय। प्रणाम प्रभु। युगों युगों तक तुम्हारी अटल भक्ति और श्रद्धा का महिमा गाद होता रहेगा। आने वाले समय में भी भक्ति के तुम प्रतीक माने जाओगे। अब अपने असंख्य भक्तों की रक्षा करो, उनको मुक्ति दो, उनका कल्याण करो, यही तुम्हारी नियति है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तथास्तु। मन में जो प्रश्न है दाऊ, उससे दबा के मत रखिए, पूछ दीजिए। कान्हा, अपने विश्वरूप को, अपने अवतार को सदैव तुमने लोगों से गुप्त रखने की चेष्टा की है, तो फिर आज तुमने उन्हें दिव्य दर्शन क्यों दिए कान्हा? दाऊ, आपको तो ज्ञात ही है कि सब कुछ विधि के विधान के निहित हो रहा है। मेरे इस दिव्य स्वरूप का वृंदावन वासियों को दिखाने का एक उद्देश्य था। कैसा उद्देश्य कान्हा? यही कि हमारे शत्रुओं को भी ज्ञात हो जाए कि उनकी मुक्ति का समय अब आ गया है। जिस उद्देश्य, जिस आशय से हम दोनों ने इस पृथ्वी लोक पे अवतार लिया है, उसे पूर्ण करने का समय अब दूर नहीं है।